Now let me introduce to you the esteemed, honorable personality who took this incredible initiative by which all of us are here today going to be inspired. Ma'am is a supremely inspiring personality. She is a true portrayal of gratitude and a sense of giving back to the society. She is doing work that is helping and inspiring people. Now we will welcome our esteemed guest speakers. Please give them a big round of applause. Thank you, Apeksha ma'am. Their paintings are published in books and are widely appreciated in exhibitions. And Shivranjani, Thank you. to Kalakunj Inspire, and I welcome all our audience as well. ये कलाकुंज फाउंडेशन की एक नई इनिशिएटिव है जहाँ पे हमने कोशिश की है, जहाँ मेरी ये कोशिश थी कि मैं अलग अलग लोगों को जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको बुला के एक ऐसी प्लेटफॉर्म पे हम एक दूसरे को जान सकें, मिल सकें, जहाँ पे हम एक दूसरे से इंस्पायर हो सकें। मोस्टली हम सब एक दूसरे से पार्टीज में या गेट टुगेदर्स में, फैमिली फंक्शंस में ही मिलते हैं, और इसलिए ये मेरा एक छोटी सी कोशिश है जहाँ पे हम अपने इंटेलेक्चुअल को भी एक दूसरे के साथ बांट सकें। तो जब इसकी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी। जब इसकी शुरुआत हुई तो मेरी पूरी टीम वाज इन डाउट कि मैम लोग आएंगे या नहीं, हो सकता है सेशन बोरिंग हो जाए, कोई गाना बजाना नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, अगर हम जितने लोगों को बुलाते हैं उसके 50% भी टर्न अप होते हैं, मतलब इट इज अ विन फॉर अस। एंड थैंक यू सो मच for today making it a win for me, and special thanks to Devyani, Shivranjani, Smita ma'am and Apeksha di. Thank you so much. It's all because of you कि हम ये आज शुरू कर पाए। So I'll start with both of you. How are you? Yeah, fine. How are you? I am also very good. Yeah, fine. How are you? I am also. So आप लोग कौन सी क्लास में हो? हम दोनों क्लास 5 में हैं और हम लोग संस्कार वैली स्कूल में पढ़ते हैं। Oh, that's really nice. मेरी डॉटर भी संस्कार वैली में ही पढ़ती है, पर वो भी बहुत छोटी है। And okay, so मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी और मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछूंगी। आप लोगों ने बहुत ही कम एज में, मेरे नेफ्यूज भी आपसे बड़े हैं, वो भी ट्विंस हैं, एंड वो भी आप लोगों से बड़े हैं, बट आपने जिस एज में बुक रीडिंग का शौक लगता है बच्चों को, उस एज में आपने बुक लिख दी। आपको कैसे इस चीज का इंटरेस्ट आया कि हमें बुक लिखनी चाहिए? लॉकडाउन से पहले हमको बुक रीडिंग का बहुत शौक था। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो फिर उसके बाद बुक तो हमने सारी पढ़ी ली थी, तो फिर हमने जब पेंटिंग्स बनाई और योगा करना शुरू किया तो हमने बोला इतनी सारी पेंटिंग्स बना लिए तो इनकी बुक भी बनाते हैं, तो हमने बुक बनाने में भी इंटरेस्ट रखा। That's really nice. तो आपने पहले स्केचिंग शुरू की उनके लिए? हाँ, हमने पहले स्केचिंग की, फिर उसके बाद हमने उसका प्रपोर्शन किया, फिर उसके बाद हमने पेंटिंग की, एंड फिर हमने पेंटिंग को फाइनलाइज किया। ओके, सो मैं शिवरंजनी से ये पूछूंगी कि आपने उसके लिए कंटेंट को कैसे, बुक्स के लिए आपने जो बुक्स लिखी हैं उसके लिए कैसे कंटेंट इकट्ठा किया? आपने क्या सोर्सेस थे आपके, आपकी रिसर्च कैसी रही? हमारी फर्स्ट बुक के लिए हमारी आइडियाज, जैसे हमने बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के लिए बुक्स बनाई थी, तो हमें लगा अगर हम ऐसी कोई सिंपल सी बुक बनाएंगे तो बहुत बोरिंग लग जाएगा। सो वी मेड ड्राइंग्स इन दैट शोइंग एनिमल्स एंड नेचर, क्योंकि जब हम लॉकडाउन का पीरियड था हम सुबह रोज योगा करते थे इन आ गार्डन। It was very big and we love staying in nature. That's really beautiful. एक इतने छोटे उम्र में ये शब्द आना कि we really love nature. So आप लोगों ने जो बुक्स हैं वो
जो रिसर्च है उनके लिए वो आपने गूगल से की है या आपने उनके लिए कोई बैक रिसर्च की है? आपको उसमें किसी ने कुछ आ गई आवाज़। आपको उसमें किसी ने कुछ पढ़ाया, आपने कहीं कुछ जाके कुछ क्लासेस ली, कैसे हुआ वो? हमारे पहले बुक के लिए हमने हमारे पास मम्मा जो है हमारी, वो काफ़ी सालों से योगा सीख रही हैं। तो हम दोनों जब छोटे थे तो वो रोज़ सुबह योगा सर आया करते थे और हम दोनों साथ में स्कूल के जाने से पहले उनको कॉपी करते थे। फिर उसके बाद कुछ साल बाद जब हमारा स्कूल बंद हो गया लॉकडाउन पीरियड में, फिर हम लोगों ने भी योगा करना शुरू किया। तो उसके लिए उन्होंने, हमारे योगा सर ने भी इंफॉर्मेशन दी और जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी वो भी हमने फर्स्ट बुक के लिए यूज़ की और गूगल से भी रिसर्च किया। और सेकंड बुक के लिए हमको बहुत इसके लिए हम लोगों ने रिसर्च किया एक बुक में से। बुक का नाम है सरल अदृश्य। उसमें जितने भी इंडिया के फॉरगॉटन स्पाइज हैं या फॉरगॉटन हीरोज हैं जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फाइट किया, उनके बारे में लिखा गया है उस किताब में। और गूगल से भी हमने रिसर्च किया तो हमें उनकी कहानी सरस्वती राजामणि एक भूली स्त्री जासूस, इनकी कहानी अदृश्य किताब से मिली। तो हमने वो पूरी किताब पढ़ी और फिर उसके बाद हमने डिसाइड की कि यही स्टोरी क्यों, इसीलिए हमने ये स्टोरी चूज की क्योंकि ये एक 16 साल की लड़की के बारे में है जो एक लड़के का भेष बना के ब्रिटिश कैंप में जाके रंगून में वो स्पाई करती हैं 1 साल के लिए उनके फ्रेंड के साथ। तो एक बार उनकी फ्रेंड पकड़ी जाती है स्पाई करते वक्त। तो फिर वो सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको बोला था कि आप भाग जाना वहां से। तो उन्होंने सोचा कि वो मेरी दोस्त है तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती। तो फिर उन्होंने एक प्लान बनाया, उन्होंने खुद को एक स्वीपर के रूप में भेष बदल दिया, लोकल स्वीपर बन गई वो। और वो जेल में जाके उन्होंने उनको छोड़ा क्योंकि आर्मी कैंप जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती थी वहाँ पे उनको ताले खोलना और बाकी जितनी भी सीक्रेट चीजें करना बताया गया था वो करना सिखाया गया था। तो उन्होंने उनकी फ्रेंड को जेल से छुड़ाकर वो भागी, लेकिन फिर गलती से बाय मिस्टेक वो एक सोल्जर ने उनके राइट फुट में गोली मार दी। फिर 3 दिन वो एक पेड़ पे बैठे रहे, 3 दिन वो पेड़ पे बिना खाने पीने के बैठे रहे क्योंकि उनको लगा कि कोई ब्रिटिश वापस नीचे आ ना जाए, तो इसलिए वो वहीं पे बैठे रहे। और उन्होंने फिर चौथे दिन उन्होंने एक बस पकड़ी। 8 घंटे का सफर करने के बाद उनको लगा जब वो कैंप पहुंचे कि हाँ अब हम सेफ हैं। तो फिर उसके बाद उनको उसके लिए एक जापानीज एम्परर ने उनको मेडल ऑफ ब्रेवरी दिया और उनको सुभाष चंद्र बोस जी ने एप्रिसिएशन लेटर भी लिखा। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग उनको भूल गए। फिर उनके घर पे कस्टम्स के लोग आए और उन्होंने उनका मेडल ले लिया, चिट्ठी ले ली। उन्होंने बोला आप मेरा सब कुछ ले लो लेकिन चिट्ठी नहीं लेना और मेडल नहीं लेना। तो लेकिन फिर भी उन लोगों ने उनके सामने वो फेंक दिया और फाड़ के कचरे में डाल दिया। अभी उनका रिसेंटली जनवरी 2018 में उनकी डेथ हुई 13 जनवरी को। तो मुझको लगता है कि ऐसे जो सोल्स हैं हमारे इंडिया के जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फाइट किया और हम लोग उनको भूल गए, तो हमें वैसे नहीं करना चाहिए। हमें उनके बारे में वापस रिकॉल करना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि ये कहाँ पे थे, कौन से बुक में इनके बारे में लिखा गया है, कहाँ पे गूगल में उनके बारे में लिखा गया है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव है और हमने बोला अभी हमारा टॉपिक इस पे ही होगा। तो हमने इनकी स्टोरी ढूंढी और इनके बारे में लिखा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ऑडियंस को ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज गिव देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। उम्र में रिसर्च करके वो स्टोरी लिखना और उसको लोगों तक पहुंचाना इज कमेंडेबल। आपको ये पूरे प्रोसेस में घर में किसका सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा हमेशा? हमें दोनों बुक्स बनाने में और वैसे भी
हर चीज़ के लिए मेरी मम्मा और नानी सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। I think Nani and Dadis play a very, very important role. हम जो भी पेंटिंग्स बनाते थे, ड्राइंग्स करते थे, हम चारों साथ में मिलकर ही करते थे डिस्कस। फिर नानी भी बोलती थी कि हाँ मैं भी इसको अप्रूव करूँगी। That's really commendable. मैं सारे ग्रैंड पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगी, आज मेरी डॉटर को भी घर पे मेरी मम्मी ही देख रही हैं, in spite of the fact कि उनके पैर में खुद लगी हुई है। So thank you ग्रैंड पेरेंट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको ये बुक कंप्लीट करने में, जैसे कोई भी आपने जब फर्स्ट बुक कंप्लीट की तो आपको कितना टाइम लगा? फर्स्ट बुक था तो वैसे लॉकडाउन था, स्कूल्स नहीं होते थे, सो वी हैड फ्री टाइम, तो 5 to 6 months लगे हमको। एंड फॉर द सेकेंड बुक, because we had our school, so we would work in holidays and on weekends, so 6 to 7 months for the second book. ओके, सो जब आप दोनों, क्योंकि ये बुक आप दोनों का प्रोडक्ट है, आप दोनों का मेहनत का रिजल्ट है, तो आप लोग कैसे एक दूसरे के साथ ये मैनेज करते थे कि हाँ ये जो कंटेंट है ये बुक में जाएगा, ये वाले पार्ट का रिसर्च मैं करूँगी और ये वाले पार्ट का रिसर्च आप करेंगे, और कौन सी चीज़ प्रिंट होगी कौन सी नहीं होगी, प्रूफ रीडिंग कौन करता था? हम दोनों सब कुछ आपस में बांट के करते थे। जैसे अगर ड्राइंग वो कर रही है तो पेंटिंग, अगर ड्राइंग वो करे तो रिकॉर्डिंग मैं करूँगी, और अगर वो मुझे डिक्टेट करे तो टाइप मैं करूँगी। तो हम जब प्रूफ रीडिंग करते हैं तो मम्मा का ऐसा था कि अगर आप प्रूफ रीडिंग करोगे तो यू विल गेट योर फेवरेट चॉकलेट। और हम दोनों ने खुद, तो दोनों बुक्स की प्रूफ रीडिंग हम दोनों ने खुद की है। तो मम्मा ने बोला था कि अगर तुम दोनों प्रूफ रीडिंग करोगे और जितनी मिस्टेक्स निकालोगे उतनी चॉकलेट्स मिलेंगी। तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा टारगेट हो गया कि अगर हम इतना निकालेंगे तो हमको उतना चॉकलेट मिलेगा। तो आई एम श्योर कभी ना कभी तो ये ऐसा मोमेंट जरूर आया होगा जब एक भी चॉकलेट नहीं मिली होगी। नहीं, ऐसे करोगे मतलब प्रूफ रीडिंग कभी तो फुल प्रूफ हुई होगी। हाँ। सो ओके, तो इन सब के चलते आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया? क्योंकि फर्स्ट बुक में आपने कहा कि इट वाज पैंडेमिक, आपके पास टाइम ही टाइम था, बट जब आपकी सेकंड बुक का टाइम आया तो चीजें नॉर्मलाइज होना चालू हो गई थी। तो आपने इसमें अपना टाइम मैनेजमेंट, एंड सिंस यू से कि आप योगा भी करते हो एंड देन यू हैव टू मेक द इलस्ट्रेशंस ऑफ द बुक, तो आप वो सब कैसे मैनेज करते हो? जब हमारी सेकेंड बुक थी तो वी हैड आवर ऑनलाइन क्लासेस, तो मोस्टली हम लोग मतलब वी वुड वर्क ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज, एंड वेरेवर वी ट्रैवल हम हमारी स्केच बुक और लैपटॉप लेके जाते थे। वहाँ हम लोग प्रूफ रीडिंग करते थे, ड्राइंग एंड इलस्ट्रेटिंग भी करते थे। और हम लोग दोनों जब भी कहीं बाहर जाते थे तो हॉलीडेज में तो होता ही था, लेकिन जब वीकडेज होते थे स्कूल के तो ऑनलाइन क्लासेस तब और ऑफलाइन भी शुरू हो गए बाद में, लेकिन ऑनलाइन के वक्त हम लोग सुबह आधा काम कंप्लीट करते थे और शाम को हम लोग जब टेनिस से वापस आते थे खेलने के बाद में तब हम रात तक उसको पूरा कंप्लीट करते थे। तो दिन में हम दोनों को मिला के 2-3 पेंटिंग्स हो ही जाती थी। तो हमने उस वक्त भी कोप अप करने की कोशिश की, लेकिन फर्स्ट बुक के लिए जितना था उतना नहीं हो पाया, बट सेकेंड बुक हम लोगों ने जुलाई तक अगस्त तक रिलीज़ की, और हमारी जो सेकेंड बुक है वो 15 अगस्त को रिलीज हुई, बिकॉज 15 अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे। तो हमने उसको स्पेशल डेट इसलिए चुना बिकॉज ये हमारे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में था, तो हमने इंडिपेंडेंस डे ही चुना। और ये बुक हमने CM से इनॉग्रेट करवाई थी। जैसा कि आपने बताया कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हैं, तो आप मैंने ये सुना है कि आप लोग बहुत अच्छी सिंगिंग भी करती हैं। यस। तो आप दोनों ही करते हैं बहुत अच्छी सिंगिंग? यस। तो एक एक करके कौन पहले और कौन बाद में हमें कुछ सुनाएगा, हम सुनना चाहेंगे। हम साथ में गा सकते हैं? हाँ, अब जैसी आप लोगों की मर्जी, पर हम कुछ सुनना जरूर चाहेंगे। पीरनों में सीने लावा ते मैं हंसदी जावा, धुप दे नाल लड़ लड़ के मैं
लगियां अपनियां छावां, दुख भी अपने सुख भी अपने, मैं ते बस ए जाना, सब नू समझ के की करना है, दिल नू ए समझावां, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम। मैं दीवानी कुछ ना जाना, मस्त होके गावां, दुनिया राजी करके कमले, फिर भी चैन नहीं आना, सारी खुशियां मिल जावन ते पिछ की रह जाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, दिल नू ऐ समझावां, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम। वेरी वेरी ब्यूटिफुल। आप लोग तो मतलब ऑल राउंडर निकले, लाइक राइटर भी एंड इलस्ट्रेटर भी एंड सिंगर भी एंड एथलेटिक्स में भी, दैट्स वेरी ब्यूटिफुल। थैंक यू। सो अब क्योंकि हमारी आपकी 2 बुक्स आ चुकी हैं, आई एम श्योर क्योंकि आप बडिंग राइटर्स हैं तो आपकी आगे भी कोई ना कोई बुक आ रही होगी। हमारी 3rd बुक रिवर इकोसिस्टम्स पे है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि रिवर्स में पोल्यूशन बहुत हो रहा है और पोल्यूशन एनिमल्स पे इफेक्ट कर रहा है, तो जो एनिमल्स एंडेंजर हो रहे हैं और नॉर्मली एक्सटेंट हो चुके हैं, उनके बारे में हम लोग लिख रहे हैं और उनको बचाने का थॉट लेकर हम ये 3rd बुक बना रहे हैं। हम लोग नियरली 40 to 50% इसका काम हो चुका है और हम लोगों ने इंडिया की हाफ ऑफ द रिवर्स हम लोग देख चुके हैं, तो अभी हमारा और ब्रह्मपुत्र बची हुई है और कावेरी बची हुई है और हाँ 2-3 और रिवर्स बची हुई हैं, तो हमको वहाँ जाके उन रिवर्स को देखना है, उनकी एनिमल्स को देखना है, तो वो 3rd बुक हमारी उस पे है। That's very nice and I wish you all the best कि आप आगे जो आपकी रिसर्च है, जो इतनी फिजिकल रिसर्च आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो रही है and I wish you all the best कि आगे भी जो आपकी बुक्स आए वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें एंड एज ऑलवेज सबका सपोर्ट एंड सबका प्यार आपको मिलता रहे। तो वाइंड अप करने से पहले आपका हम एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं आप लोगों के साथ। सो ओके, मैं जो रैपिड फायर करेंगे उसमें आप एक एक करके करो, क्वेश्चन सेम रहेंगे सो यू कैन आंसर आदर टुगेदर। यू वांट टुगेदर? No, we don't have the same choice. ओके देन अलग अलग ही करते हैं। तो सबसे होता है कौन पहले करेगा? आप शुभरंजनी, आप करोगे? ओके। सो व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी अदर देन राइटिंग एंड इलस्ट्रेटिंग? Singing. ओके, दैट्स नाइस। आपकी फेवरेट ड्रेस? Sports clothes. Sports clothes, nice. Your favorite color? Purple. Purple. And your favorite cartoon character? Tenali Raman. Oh, that's really nice. Favorite author? Roald Dahl. Oh, nice. Favorite free time activity other than writing books and illustrating? And singing. Writing poems. Oh, that's nice. And favorite घर का खाना को छोड़ के क्या है favorite cuisine? Favorite cuisine. Healthy food. I mean. चलो कोई बात नहीं. I agree with healthy food. Italian. Okay. So and okay, एक last question आपसे. What was your best moment of your life? My best moment was like we had sent a painting to His Holiness Dalai Lama along with our first book. It was a pleasant surprise when he gifted the painting back to us. He had written a beautiful letter or a message on the painting, and that was translated
Tibetan to English. So I would like to read out a small part of that message written in the letter. Dear Devyani and Shivranjani, my dear two young girls, you are hope for our future. With my prayers for the younger generation to have true happiness, which I am sure will happen to you, your friend, Dalai Lama, a Buddhist monk, I wish you a very successful book launch. And the most, special moment for me was when he called me his friend, and he called me a hope for our future. That's really, really beautiful. Okay, Devyani, ready? Yes. Okay. Favorite hobby? Reading books. Favorite dress? Frocks. Okay. Favorite color? Pink. Favorite cartoon character? Frozen, Elsa and Anna. Oh, nice. Favorite author? Ruskin Bond. Have you met Ruskin Bond? Yeah, we did not meet him, but we sent him our book, and he has invited us for Muskan Lit Fest, which is in January. Oh, that's really nice. And he also gave us an autographed book. He sent it to us in exchange of this book, which we sent him. Oh, nice. Favorite free time activity? Dancing. Oh, nice. Oh, that's one more thing. Okay. Favorite cuisine? Chinese. Nice. And so you know your favorite cuisine and her favorite cuisine as well, right? Yeah, because she loves eating Italian when I make food. Oh, okay. And your best moment of life? My best moment of my life was then when we sent our first book to our honorable Prime Minister of India, and he sent us a letter. So I want to read a few lines of it. Dear Devyani and Shivranjani, it is always a special feeling to see young minds come up with fresh and innovative ideas. Your initiative to write a book of Surya Namaskar is to spread the message of yoga is commendable. My best wishes for both of you and blessings. Please, round of applause to them. And I have heard कि आपकी जो books हैं वो और भी languages में translate हो रही हैं. So would you like to say something about that? Our first book, Sun Salutations, was translated in Spanish and French. And the second book is translated in Hindi. The actual version is in English, but we got the Hindi book. Okay. So thank you so much, Devyani and Shivranjani, for joining us in Kalakunj Inspire. Thank you so much. Thank you for inviting us. Thank you. Thank you for inviting us. We are all waiting eagerly for your third book launch. Right, ladies and gentlemen? She wants to say something. We wanted to say a shlok in the end. Oh, sure. We are learning Sanskrit and we want to say something about the languages of India. We are saying a shlok in Sanskrit. Hastasya bhushanam dhanam satyam kanthasya bhushanam shotrasya bhushanam shastram bhushanai kim prayojanam. इसका मतलब है कि आपके हाथ के जो आभूषण हैं वो चूड़ियाँ नहीं है, दान करना है. आपके गले की आभूषण हार नहीं, सत्य बोलना है. और आपके कान के आभूषण बालियाँ नहीं, शास्त्रों को सुनना और अच्छा सुनना है. थैंक यू. Addressing her as दी because वो मेरी स्कूल सीनियर हैं and मुझे भी ये बात थोड़ा टाइम पहले ही पता पड़ी है. So you know when there is a connection of childhood तो वो चीज़ automatically आती है. I welcome you to Kalakunj Inspire. You are someone जिसके लिए introduction शायद देने की ज़रूरत ना पड़े. Your personality just reflects
your achievements and your persona. Thank you for joining in Kalakunj Inspire. तो आपके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं एंड आपने सारे क्वेश्चंस फेस किए हैं, लेकिन मैं उन्हीं क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करना चाहूँगी दैट हाउ डिड यू स्टार्ट योर career in fashion industry? First of all, I'd like to thank everybody for having me here as one of the speakers. I would just like to say that I am a kind of a person who goes with the flow basically. My life was not planned. Things came up, I took up the opportunities, I tried to make hay while the sun shone, and here I am today representing every woman of India, I can say, and it will be my pleasure in the future as well to represent women as an empowered entity of this universe up and ahead. So with this, आप अपने background, like about your education and where you are from, and how did you see your career when you were studying as a student in school or college? आपने कैसे देखा था? My life has been a little unconventional. Usually ऐसा होता है कि पहले आप थियोरी पढ़ते हैं फिर प्रैक्टिकल समझते हैं. मेरी लाइफ में पहले प्रैक्टिकल हुआ, उसके बाद थियोरीज आई. I started working at a very early age because situations and circumstances in my family was such that I had to take up finances and support them. I am born and brought up in Bhopal, like Pooja said. I am a product of Carmel Convent School, BHL. I did my schooling from there, and straight on my target was to get into Armed Forces Medical College. Somehow, I still don't know till today why I did not get through that particular exam, because I knew that question paper front and back, but I just did not get through. It was a black hole for me, and at that point of time, it was either engineering or medical. I'm talking about 2004, 2005. Again, luck came into a picture, or it was destiny. Air Deccan, the first low-cost airline of India, came in, launched itself, and I went and I gave my interview, and that's where my aviation journey began. I started off with that airline, jumped to Qatar Airways, stayed in Doha for 6 years, flew with them, saw the world, met people, got the exposure that a person should usually get. I also thought with this practicality I had to enhance my theories as well. So I did my correspondence and distance learning, finished my bachelor's in literature and psychology. Then again I got an opportunity because I had my son. So I did my PGDBM in Human Resource Management from Wellinkers, Mumbai. Gained some more knowledge, got into corporate training, behavior and soft skills. I was avid part of Kingfisher Airlines till the time it existed. And I can say they were the best employers so far. Unfortunately, they had to shut down. I was in Mumbai for 11 years. I started off with some baking as well because my son was young and I wanted to give him time a little bit. It was my choice. I used that time again to do my double post-graduation in psychology. So I'm also a counseling psychologist now. Again, God had some other plans for us. Somehow the pandemic approached, it turned and twisted everyone's life. सबकी ज़िंदगियाँ उथल-पुथल हो गई. कुछ लोगों को बहुत benefit मिला, कुछ लोगों को कम benefit मिला, कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई. लेकिन मैक्सिमम लोगों को एक इंट्रोस्पेक्टिव फेज़ मिला जिसमें वो बाहर के बदले अपने आप को अंदर से जान पाए और ये सोच पाए कि अब बाकी की ज़िंदगी निकालनी कैसे है, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है. ये एक मिरर हमें दिखाया गया थ्रू नेचर और थ्रू गॉड. We decided and we yearned for an opportunity to come back to our roots. Luckily, my husband, who works with Samsung Industries, he got a transfer. He's also from Bhopal, and quickly we packed our bags and we were like, let's go back to Bhopal. That was one of the best decisions of my life, I can say, because this city groomed me in such a manner that I went from local to global, and now it's my time to give back
to this city and to this country. And Mrs. Madhya Pradesh came into picture. It was not decided. I was the last person to give audition. This was my first pageant. I do not have any experience in modeling or ramp choreography. But I learned as much as I could. I became a sponge for 5 days into training. The amazing coaches came in. They taught us all the technicalities, how to present yourself in terms of verbal and non-verbal communication. And yes, at the end I picked up the title, won it, and now I'm going to represent Madhya Pradesh for Mrs. India in February. Just yesterday I received this good news that the audition has been cleared and I'm one of the finalists. So hopefully I will make you all proud at this national pageant also. Very, very congratulations for this news. So as you said कि आप मुंबई में you were for almost 11 years. So were you always fascinated with the glamour world, or and because you entered into this sector after coming to Bhopal. So when were you in Mumbai? You never thought about it, or this never crossed your mind, or was it not in the plan? मुंबई इज़ अ वेरी बिजी सिटी. वहाँ सब घड़ी के कांटे से ही पूरा दिन चलता है. सारी प्लानिंग आपको हफ्ते भर पहले से करनी पड़ती है. यू कैन नॉट गो टू योर रिलेटिव्स प्लेस एज एन इम्प्रॉम्प्टू गेस्ट. You have to plan it 6-7 days prior, check their availabilities, etc. So life in Bombay was very, very tough for us because we didn't have time for family basically. And yes, I was busy with baking and it had generated ample amount of revenue. And I knew somewhere down the lane that कहीं ना कहीं पे एक achievement और accomplishment होना ज़रूरी है. वहाँ पे भी काफ़ी मौके आए, लेकिन डिस्टेंस वॉज वन फैक्टर, क्योंकि बहुत दूर दूर जाना पड़ता है. वी वर अ न्यूक्लियर फैमिली देयर. आई डिडंट हैव द सपोर्ट ऑफ माई इन लॉज और माई पेरेंट्स. लकीली हियर आई हैव द सपोर्ट ऑफ बोथ. सो दोज वर द लिमिटेशंस देयर एंड आई वॉज प्रिटी मच कंटेंट कि हाँ भाई, आई एम अ गुड रोल मॉडल टू माई सन एंड दैट इज़ समथिंग विच वॉज मूविंग मी अहेड, अप एंड अहेड. लेकिन जब यहाँ आए और सामने अपॉर्चुनिटी ने दस्तक दी, तब एक औरत के अंदर एक मोमेंट आता है लाइफ में जब वो खुद को क्वेश्चन करती है कि एम आई गुड इनफ, क्या यही सब कुछ है, ये इससे ज़्यादा भी मैं कुछ कर सकती हूँ. तो वो जो एक थ्रेशोल्ड मेरी भी लाइफ में आया, मैंने सोचा इसको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाना बेहतर है रादर देन गेटिंग सल्क्ड इनटू इट कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते. वेट गेन फॉर एग्जाम्पल, कोविड में कुछ हेल्थ इश्यूज़ जो कि आए, मेंटल इश्यूज़ जो कि लोगों ने फेस किए, जिसके बारे में आज भी बात नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टबूज एंड क्लीशेज़. वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में भी उस मोमेंट में आई, उस 1-1.5 साल में, कि ये क्या हो रहा है, इस लाइफ का क्या मतलब है, वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स. तो उन सब चीज़ों का सल्यूशन मुझे एक प्लेटफॉर्म के थ्रू मिला जहाँ मैं अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाई. मेरे जो इंटरनल और एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स थे उन्हें मैं सामने ला पाई. कॉन्फिडेंस बहुत जनरेट हुआ जो कि था अंदर लेकिन सामने आना था. इस वजह से मैंने उस पैजेंट में पार्टिसिपेट किया और मेरा पर्सोना जो था वो 360 डिग्री टर्न हुआ. तो आपने अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी कैसे किया, ग्रूम कैसे किया, या आपने ट्रेनिंग ली, या आपने, बिकॉज एज यू सेड कि इट वाज अ सडन थिंग. See, grooming does not come, in one day or by joining 1 or 2 sessions. Grooming का मतलब है आपका verbal और आपका non-verbal aspect. बिना बोले आप क्या कह जाते हैं वो grooming है. तो आप किस तरह से अपने आप को present करते हैं, आप कितना neat रहते हैं. मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ग्रूम्ड होना मतलब बड़े ब्रांड्स को जाके वहाँ पर शॉपिंग करना या वहाँ से सामान लेना. नहीं, मेरी डोमेस्टिक हेल्प बहुत ग्रूम्ड है. क्यों? क्योंकि वो जब खाना बनाने आती है तो उसके बाल बंधे रहते हैं, एक भी बाल लटका नहीं रहता क्योंकि खाने में गिरने का डर है. उसके नाखून कटे रहते हैं. वो जब आती है तो उसके साथ एक खुशबू साथ आती है, उसका पाउडर या उसका क्रीम जो भी वो लगाती है, उससे एक ऑरा सेट होता है.
खाना कैसा भी बने वो टेस्टी ही लगता है. दैट इज़ वॉट इज़ ग्रूमिंग. तो मेरा क्योंकि एविएशन से बहुत बड़ा एक नाता रहा है 10-11 साल का, वहाँ हमें यही सिखाया गया था कि आप फ्लाइट से आएँ या जाएं, अगर आपको कोई बोलता है कि फ्लाइट से जा रहे हो या आ रहे हो, तब आप समझ जाएं कि आप वेल ग्रूम्ड हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि 16-17 घंटे की फ़्लाइट करके आप आए हैं. आपके चेहरे पे थकान नहीं होनी चाहिए. तो ये एक मेरे लिए प्रोफेशन नहीं था, लाइफस्टाइल ही बन गई थी. ऑड आवर्स पे काम करना, हमेशा प्रेजेंटेबल रहना, थकान नहीं दिखाना, कोई पैसेंजर नाराज़ है, स्ट्रेस्ड है, अपसेट है, उसको किस तरह से लेना और फिर भी मुस्कुराकर उसको सर्व करना. तो ये चीज़ें 11-12 साल में अपने आप सिस्टम के अंदर बैठ गई और इन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे पैजेंट के जर्नी में भी आगे बढ़ने के लिए. दूसरी चीज़ थी पढ़ाई. बहुत 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 एसेंशियल आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए. आप दिखने में कैसे भी हो वो तो भगवान की देन है. आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, पॉलिश कैसे करते हैं, वो सब आपके नॉलेज पे डिपेंड होता है. तो एक ब्रॉडनेस जो विश्व में ट्रैवल करके मुझे मिली, अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर लोगों से मिलकर, उनके साथ बैठकर, उनके साथ काम कर कर ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि हमारे हर दिन टीम चेंज होती थी. कभी हम स्पेनिश पायलट के साथ फ्लाई कर रहे हैं, कभी कोलंबियन आ रहे हैं, कभी सडनली ब्रिटिश क्रू आ रहा है साथ में. तो हर एक का कल्चरल अवेयरनेस ध्यान रखना, किसकी कंट्री में क्या पर्टिकुलर जेस्चर अच्छा नहीं माना जाता, वो सारा नॉलेज गेन करना, इन सब चीज़ों ने मेरी पर्सनालिटी को उस तरीके से डेवलप किया कि मैं मध्य प्रदेश को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाई इस पैजेंट में. हमारी मेंटरशिप वहीं से स्टार्ट होगी. इवन शुमाइला दीदी विल अग्री. Shumaila Dee is there. She resembles Shumaila. No, I think there's one more Carmelite there sitting there. We have a lot of people from Okay. our school today. Okay. So जो स्कूल में हमारे मेंटर्स थे, हमारे टीचर्स थे, उन्होंने 12th तक हमको इस काबिल बना दिया कि हम कोई भी हार्डशिप जो है फेस कर सकते हैं. उसके बाद एविएशन में हमारे जो मेंटर्स थे, उनसे सीखा. घर पे माँ थी, उनसे सीखा कि गिव अप नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए. यहाँ आके इन लोगों से सीखा. आज आई तो इन दोनों से सीखा. तो हर दिन अगर ये जेस्ट हमारे अंदर रहेगी ना कि हमें सीखना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपकी पर्सनालिटी बढ़ती ही जाएगी. यू टेक 10% फ्रॉम हर, 20% फ्रॉम हिम, 70% from my mother, and you make 100% of yourself. That's how you get groomed. You don't have to take any particular lessons for that. So as you said कि this was your life's first pageant, आपको कोई ऐसा फैशन शो का एक्सपीरियंस नहीं था, एंड आपने ये तब किया when you had reached a certain point in life when you know your priorities of life were different. You had a family, you had a different career, you had a child. So उसके बाद आपको वो मोटिवेशन कैसे आया और घर का जो सपोर्ट था वो कैसा रहा जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया? We usually talk about women supporting women. Now it's time we talk about men supporting women. Yeah, because behind every successful woman is a progressive man. I have the honor of getting married to someone who is extremely progressive in his thoughts. His name is Abhishek Srivastav, and he has been there at every point, supporting me, helping me, pushing me, you can do it, go ahead, I'll take care of things and stuff like that. So whoever I am is because of this gentleman, and I hope I'll be touching skies through his support as well. The other imperative personality in my life, without who I would not have been who I am, is my mother, of course. My mom, my nani for that reason. Your mom and your nani too. So इन लोगों ने कभी भी एक शेल में जाने नहीं दिया है. ये लोग खुद एक रोल मॉडल्स रहे हैं. मेरी मम्मी नेशनल हॉकी चैम्पियन रह चुकी हैं अपने समय की, और आज भी हॉकी खेल रही हैं. इनफैक्ट शी केम हियर टू गिव हर मैच टू अटेंड हर मैचेस लास्ट वीक, एंड शी वाज आल्सो हियर टू सपोर्ट मी इन सम ऑफ द इवेंट्स दैट आई वाज डूइंग. So she has always been there. I have seen her struggle
in every aspect. When there was lack of money, I saw her struggle and I saw her win. When she was down in her health, I saw her fighting and coming back to the best of her health. So ये जो रोल मॉडल्स घर से बनते हैं ना एज अ लेडी, क्योंकि हम अब अपने बच्चों के लिए वो रोल मॉडल्स बनेंगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल्स होते हैं और ये हमारे बच्चों को आगे बहुत हेल्प करेंगे जब वो डगमगाएंगे या कहीं उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ेगा, तो हम उनके स्टॉलवर्ट्स बन के ही सामने आएंगे. प्रिंट मीडिया में, बॉलीवुड में, कहीं पर भी रोल मॉडल्स उतने काम नहीं आएंगे जितने हमारे घर पे जो है वो काम आएंगे. तो ये 2 लोगों ने मेरा बहुत बहुत सपोर्ट किया है. इसके अलावा आगे की जो जनरेशन है जिसमें मेरा बेटा आता है, उसका जब मुझ पर बिलीफ बढ़ता गया कि मम्मा आई एम वेरी हैप्पी that my teachers are now knowing you by your name rather than calling you as Kian's mother. They know your name very well and they ask me, okay, you're Apeksha's son. So this again is something which is helping my son to understand there is no gender bias. If I am working, it's okay for my husband to make tea or serve him food. He's learning the same thing and I'm pretty sure he's going to be that sort of man in his future because he's getting the एग्जाम्पल्स एट होम ओनली कि घर को कैसे मैनेज करना है. माँ और बाप के रोल्स अलग अलग नहीं हैं. दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, दे आर हेल्पिंग ईच अदर एंड दे आर डेवलपिंग ईच अदर. सो पूरा 360 डिग्री सपोर्ट मिला है. आई कैन से आई एम लकी इन दैट मैनर. हर औरत के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट ना भी मिले तो भी वो कर तो लेगी सब कुछ, लेकिन थोड़ा सपोर्ट अगर मिल जाए ना तो वो बहुत अच्छे से कर सकती है. इसी के साथ मुझे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी. बहुत साल पहले जब मैं अपना स्कूल खोलने वाली थी तो मुझे किसी ने सजेशन दिया कि बेटर होगा कि तुम बॉय स्कूल खोलो. तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं क्योंकि गर्ल्स स्कूल बहुत सारे हैं, कोएड बहुत सारे हैं, लेकिन आज के ज़माने में और आने वाली पीढ़ी में लड़कों को जिस तरह की ग्रूमिंग की ज़रूरत है उसके लिए एक वैसा ही स्कूल खोलने की ज़रूरत है. तो आज आपकी उस बात ने उस वाक्य को दोहराने पे मुझे मजबूर कर दिया कि चैरिटी बिगिंस एट होम जैसे कहते हैं, तो आपको वो ग्रूमिंग घर से ही चालू करनी पड़ती है. हम स्कूल्स या कहीं बाहर वो ग्रूमिंग नहीं दे पाएंगे अपने फ्यूचर जेंटलमैन को. सो उसके साथ मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. हर एक स्पेशली अगर हम आपके बारे में या मेरे बारे में एक औरत के बारे में बात करें तो हर की फेस में एक स्ट्रगलिंग फेस आता है. एक जो सबसे लोएस्ट पॉइंट ऑफ लाइफ होता है, हमें लगता है कि यार इससे ऊपर भी नहीं उठ पाएंगे कभी और ये पता नहीं कब तक निकल पाएगा या कब निकलेगा, या ऐसा तो नहीं कि यही लाइफ बन गया है. और जब वो निकलता है ना तो वी बिकम द रियल उसके बाद जैसे कोकून में से जब वो कैटरपिलर निकलता है तो वो फाइनली एक बटरफ्लाई बनता है. तो वो वाला फेज कौन सा था आपकी लाइफ का? कोविड, द पैंडेमिक, क्योंकि हर तरह का स्ट्रेस उस समय रहता है. फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है, जॉब इनसिक्योरिटी रहती है, यू कैन नॉट गो आउट, यू कैन नॉट मीट पीपल. तो जो सोशल इंटरैक्शन, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं, अगर हम सोशली इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं मेंटली. वो बहुत डिस्टर्बिंग फेज था. फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप इतने स्ट्रेस रहते हो कि आप या तो बिंज ईटिंग करते हो या बिंज वॉचिंग करते हो. वो सब हुआ. बहुत सारा वेट गेन हुआ. कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि लाइफ एज प्लान्ड चल रही है. येस, देयर वाज गुड अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज पोरिंग इन बिकॉज आई वाज द ओनली बेकर इन दैट पर्टिकुलर एरिया. ऑल द शॉप्स वर शट. I was heavy on work. I was getting all the support from the family. Yet there was something missing. What was missing was my inner peace. I realized कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है, मेल हो या फीमेल, सबसे पहले अपने लिए समय निकालिए. 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, और वो समय सिर्फ आपका होना चाहिए. उस समय में ख्याल आपके होने चाहिए. ये नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है, खाने में क्या बनाना है, मदर इन लॉ क्या सोच रही है. नहीं,
वो 10-15 मिनट आपके हैं। अब आपको गार्डनिंग पसंद है तो आप गार्डनिंग करिए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है वो 15 मिनट आप वो करिए, आपको वेट्स लिफ्ट करने हैं वो 15 मिनट आप वो करिए, लेकिन वो 15-20 मिनट आपके होंगे। जब आप सेल्फ केयर करना सीखेंगे तब आप सेल्फ लव करना सीखेंगे। जिस दिन आप अपने आप से मोहब्बत करने लगेंगे वो चीज़ बाहर रेसिप्रोकेट होगी ही होगी। अगर बाहर को खुश करने के लिए आप खुद को दुखी कर लेंगे तो वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं रहेगा। मैंने यही चीज़ सीखी कि दिन में 5-10 मिनट आपके होने चाहिए, चाहे वो आपकी सुबह की चाय हो, शांति, चिड़ियाओं की आवाज़ हो, शांति, वो 5 मिनट सिर्फ आपके हैं, आपसे कोई नहीं छीन सकता। उन 5 मिनट में आप पूरे दिन की एनर्जी गैदर कर लेंगे। जो हार्डशिप्स या जो डिफ़िकल्टीज उस दिन आने वाली होंगी वो फेस करने की भी एनर्जी गैदर कर लेंगे। माइंड इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट। अगर विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए तो चाहे डिजीज़ सामने आए, चाहे कोई फाइनेंशियल इशू सामने आए, आप उसे किसी ना किसी तरह ओवरकम कर ही लेंगे। That's really really true. I think और आजकल के ज़माने में जहाँ पे हमारे सुबह आँख खोलते ही स्ट्रेस चालू हो जाता है उसके लिए। क्योंकि आप ग्लैमर वर्ल्ड से हैं एंड आपने बहुत सारे कई बार सैकड़ों बार कैमरा भी फेस किया है, आपको, क्योंकि आप एक मॉडल हैं, तो आपका सबसे डिफ़िकल्ट फ़ोटोशूट आज तक का कौन सा रहा है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है डिफ़िकल्ट लुक्स, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस करने पड़ते हैं। I'm basically a very ambidextrous person. It's because of the profession as well कि वो एक flexibility, adaptability आ गई है कि if things don't go my way, I can still manage and adapt. We recently had a shoot. It is yet to be launched. It was a bold and beautiful you sort of shoot, and we had to go to a place which was serene, which didn't have a lot of people around it because the costume was like that. It was a bit revealing for this particular city, if I may say so. However, it turned out so that we had to shoot in the most crowded place of Bhopal. And everyone was looking at me because they wanted me to approve, ma'am, are you okay to shoot there? Because there'll be a lot of crowd and people they might pass comments, they might come up and do certain things which you wouldn't like. And I was like, okay, let's give it a try because इतनी मेहनत की है, इतनी टीम साथ में है, तो मैं खुद कैसे बना कर देती? I was not sure myself, but we went there, we shot in 3.5 hours and we gathered a lot of crowd, I must say. वहाँ पर कुछ accidents भी हुए because everybody was focused on looking at what was going on here. 2-3 गाड़ियों के accidents हुए, but then again we ended up completing our shoot in full vigor and confidence, and I hope when the pictures come out you'll see the confidence in the eyes. And yeah, that was the most difficult shoot so far because मुझे नहीं पता था कि मैं उसे pull कर लूँगी. Wearing a dress which I wore for the first time, revealing half of my body in front of people who I've never met, and posing in confidence, focusing only on the camera lens, focusing on only what the photographer was telling me, ma'am, look at me, pose this way, that way. तो मैंने पूरा focus, concentrate सिर्फ उन पर कर दिया था और उनके लेंस पर कर दिया था, और 5 से 7 मिनट के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे आजू बाजू कितने लोग हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया. And we finished the shoot and the pack-up was done. Since we are talking about looks and we are at a certain age in our life, and आजकल young generation भी looks पे बहुत ध्यान देती है. So as a professional in that sector, what do you think or what do you prefer for about the being natural or staying natural in your looks, or going for the surgical ways or the cosmetic clinical ways of enhancing your cosmetic looks? See, there are certain things which are under our control and certain things beyond our control. जो looks हमें मिलते हैं वो हमारे control में नहीं है. If you're pretty, you're pretty. If you're not, you're not. But your personality is totally in your hands, and that needs to be groomed at several points in life.
उसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कॉन्फिडेंस आपको पढ़कर ही मिलेगा। दूसरी चीज़ आती है आपकी नॉन वर्बल लैंग्वेज, आपका बैठना, आपका चलना, आपका मुस्कुराना, आप किस तरह से देखते हैं लोगों को, वो चीज़ आ जाती है। जब हम इन पर काम करना शुरू करते हैं हमारी पर्सनैलिटी और एक पर्सोना डेवलप हो जाता है। वंस दिस इज़ डन, that is when you start leaving marks in people's life, and that is when you start gaining fame and you become famous basically. Pageants में सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो ये है कि आपके पास जो आपके प्लस पॉइंट्स हैं उन्हीं को उभारा जाएगा। वो फिश को उड़ना नहीं सिखाएंगे और चिड़िया को तैरना नहीं सिखाएंगे। सो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड हमारे एट्रीब्यूट्स क्या हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं आजकल चाहते हैं कि उनकी स्किन परफेक्ट हो। Rather than running after a perfect skin, I think we should go towards having a healthy skin. How to have that? Eat well. Don't starve. खाओ, दबा के खाओ, जितना खाना है खाओ, उतना ही एक्सरसाइज भी करो। You need to create or strike that proper balance. Once that comes, nothing is impossible. आप सीजनल खाइए, आप लोकल खाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो पहले से चला आ रहा है हमारा खान पान, इंडियन फूड, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप कोई भी डाइट्स खोल के देख लोगे, उसमें वो बोलेंगे सुबह गरम काली कॉफ़ी में 1 चम्मच घी डाल के पियो, लेकिन रोटी में लगाने में क्या प्रॉब्लम है घी को? आप रोटी में लगा कर खाओ। जाना तो उसने सिस्टम में ही है, तो क्यों ना एथनिक तरीके से जाया जाए। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द यंगर जनरेशन टू ईट हेल्दी, because that will show on your body. When your body is healthy, your mind will remain healthy, and when there is a good symphony between the two of these, your personality will be very healthy. You will be happy throughout the day. You will not get tired very soon. You will not have fatigue, and you will be able to deliver your 100%. Coming to cosmetic beautification or prosthetics, इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं अगर वो कुछ कॉस्मेटिकली जाकर चेंज करवाते हैं, और अगर उनको उसके थ्रू कॉन्फिडेंस मिल रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इट इज़ देयर आउटलुक। कुछ लोगों को पूजा करने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत शांति मिलती है, कुछ लोगों को सत्संग जाके बहुत शांति मिलती है। सो इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। जब तक आप के फेस पर या बॉडी पर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तब तक कॉस्मेटिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी की तरह बनना, किसी की तरह अपने आप को पूरा प्रेजेंट करने की कोशिश करना, किसी पर्टिकुलर रोल मॉडल की तरह दिखने के लिए गोइंग अंडर द नाइफ इज़ अ वेरी रिस्की थिंग। सो वो तभी आता है जब सेल्फ एस्टीम की कमी हो जाती है। तो और सेल्फ एस्टीम की कमी तब होती है जब हमारे पास प्रॉपर रोल मॉडल्स नहीं रहते। सो वी कम बैक टू द सर्कल ऑफ मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स एंड गेटिंग ग्रूम्ड एट होम एंड लुकिंग एट आवर पेरेंट्स एंड एवरीबडी अराउंड अस। एब्सोल्युटली। सो इसी के साथ मेरा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर ड्रीम्स एंड फ्यूचर प्लान्स दैट यू थिंक दैट विल मेक यू ग्रो? आई थिंक I have presented myself more than enough. Now it's time for me to give back to the society, and that was one reason we headed back to Madhya Pradesh. Every second or third woman is suffering from this issue. I don't know what the root cause is. It could be nutritional deficiency. It could be Bhopal gas tragedy का effect. I would want to get into it in more detail. और अगर ऐसा कुछ होगा कि हम उनकी पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दे सकें और उनकी हेल्थ पर ध्यान दे सकें ताकि उनकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाए, तो मैं उस पर्टिकुलर एरिया में ज़रूर काम करना चाहूँगी पूजा। That's really thoughtful, and let me tell you that I am there with you if you need me in any I will definitely need this kind of work. So find up करने से पहले एक quick rapid fire आपके साथ भी. So my first question is, since you have traveled the world, so favorite travel destination? Rome, Italy. Okay. Traditional or Western? Traditional. Okay. A live fashion show or on-site photo shoot? Live fashion shows.
Your role model? Sushmita Sen. You look like her. Most of the You sem- Filipinos used to tell me that Yeah. because they only knew Sushmita Sen and they were like, India, Sushmita Sen. That's her aura. Pick one, beaches or mountains? Mountains. And favorite pet? My dog, Photon. And favorite season? Winters. Oh, same here. Thank you so much, Apeksha, for joining us in Thank you. Kalakunj Inspire. And I hope everyone got inspired, and I truly got inspired. Thank you so much. Thank you very much, everybody, for so calmly listening to me. I know I spoke a lot, but that's my forte. Thank you very Thank much. you. Abhi, we will have a session where Lisha and Team Kalakunj will take the mic around for you people to introduce yourself. So we'll take around 20-30 seconds for everyone to introduce themselves, so that we can get to know each other. And I'm really blessed and truly touched with the way these girls, young girls, were talking about reading and writing, because this is what I want to promote in the young minds by counseling them and by mentoring them, that knowledge is the real power and you should invest in yourself. As Apeksha was talking about, I started my journey with finishing and grooming. So I have a finishing grooming institute in the name of Panache Finishing School. And now basically into designing and into trousseau development. So I'm really happy. इंजीनियर हूँ, मैंने NIT भोपाल से इंजीनियरिंग की. Then for next 7 years I worked for BHL Bhopal. Then I had my own issues, some physical health issues, mental health issues. Strengths होती हैं और वो by birth होती हैं. So it's very important कि as a child हमारा बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो, हमें अपनी ऑथेंटिसिटी को कभी भी कर्व नहीं करना चाहिए. ऑथेंटिसिटी इज वेरी मैग्नेटिक. थैंक यू सो मच. और मैं पिछले 6-7 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ, और उससे पहले मैं जब छोटी थी 16 से 17 साल की उम्र में, तब मेरी एज अ बाल विवाह होने वाला था. तो मैंने फैमिली से लड़कर और फिर खुद का बाल विवाह रोका. फिर मैं सोशल सेक्टर में आई और मैंने फिर और भी बच्चियों का बाल विवाह रोका. इसके अलावा फिर मैं भी बच्चों को पढ़ाती थी. और सेंट जोसेफ कोएड स्कूल में टीचर हूँ. मेरे 2 स्टूडेंट्स भी आए हैं यहाँ पे. As she said, like whenever we used to go for we used to work for the children, underprivileged children. I used to take my son along. My husband also works in Samsung, so he keeps having those transfers and all. So there's a time when I have to stay with him all alone. Like for years I have been alone. So thank you. It was really good meeting the girls and you. Thank you so much. मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ. इसी के साथ साथ मैं अभी अपने एक स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है रेफ्टो. रेफ्टो क्या है, आप लोगों को पहले मैं स्टार्टअप के बारे में बताता हूँ. तो रेफ्टो है रेडी फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी. जैसे आप लोगों ने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में बात करी, फ्यूचर जनरेशन के बारे में बात करी, तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए इनको प्रिपेयर कर रहे हैं अपने फ्यूचर से. जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है, जैसे आप लोग देखते होंगे ड्रोन्स, रोबोटिक्स, IoT, वेब डेवलपमेंट, तो हम ये सारी टेक्नोलॉजीज पे बच्चों को ट्रेन करते हैं. सिटी ग्रुप इंक्यूबेशन सेंटर और अनुपम इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर, और उसमें हम ये जो युवा उद्यमी आ रहे हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, सो वी आर अप्रोचिंग देम. वी आर बिल्डिंग अ पाइपलाइन फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स कि वो हम तक के आएँ और हम उन्हें सपोर्ट करें. सो वी आर ऑल्सो ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन and we are supporting them, these young entrepreneurs in that way कि हम उन्हें सपोर्ट कर पाएँ, बहुत अलग अलग तरीके से कर पाएँ. हमारे पास बहुत कुछ अलग अलग टाइप के स्टार्टअप्स भी हैं, बहुत सारे अलग डोमेन्स में. हमारा कोर फोकस सेक्टर है हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, और इसमें हमारे बहुत सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं. अभी हम लोग लंपी वायरस का नाम सुनते हैं, वो बहुत एनिमल्स पे और गौ माताओं पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत विचलित कर देने वाली फोटोज भी आती हैं. वन ऑफ अवर स्टार्टअप हैज ट्रीटेड 11 lakh cows. Kalakunj Foundation and Welfare Society
जो पूजाश्री चौकसी जी का विजन है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस देश में हर चीज इंपोर्ट की जा सकती है, लेकिन देशभक्त, राष्ट्रभक्त और विजनरी कभी नहीं। तो वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कहाँ पैदा होते हैं? वो हमारे बीच में से होते हैं। कलाकुंज इंस्पायर नाम का जो संस्था है, जिस तरह से फाउंडेशन मैंने देखा, मैं आपकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। छोटे बच्चों का जो सम्मान हुआ, जो हमारे ब्यूटी पेजेंट का हमने बहुत सारी अच्छी बातें सुनी, इनसे ना केवल समाज में छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव आता है, लेकिन हम एक दूसरे से मिलकर ये सोचते हैं क्या हम भी वो कर सकते हैं, हमारे बच्चे क्या ये कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर समाज एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ता है। आप दोनों को काफी दिनों से मैं सुन रहा था और काफी फॉलो भी कर रहा था, और दूरदर्शन पर जब हम आपका प्रोग्राम कर रहे थे तो आपकी जो मदर स्मिता मैम यहाँ बैठी हुई हैं, उनसे काफी फोन पर भी मेरी चर्चा हुई, लेकिन शायद आज मिलना पहली बार होगा। और मैं बड़ा आश्चर्य था कि 9 साल की बच्ची कैसे 2-2, 3-3 किताबें लिख सकती हैं, और जब किताबें लिख रही हैं तो उनके थॉट प्रोसेस क्या हो सकती है। हम क्यों ये इंतजार करते हैं कि स्कूल में दिवाली बने और होली बने और हम वहाँ पे बच्चों को कलर्स लेके भेजें। जो सिंगल फैमिलीज का जो कल्चर एक हमारे देश में बना है, कहीं पहले फैमिलीज में ये सब घर में ही होता। आप जैसे लोगों के लिए मैं धन्यवाद करूँगा कि एक मंच मिल रहा है हमारे भोपाल के उन कलाकारों को जिनको शायद बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, जो आज आप हैं। बहुत बहुत आपको आभार। जिसमें मैं लोगों को मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हूँ, और पैंडेमिक से ही मैंने अपने एनजीओ जो हमारा संस्था है उसके अकॉर्डिंग मैंने लोगों को निःशुल्क काफी योगा थेरेपीज दी हैं, और मैंने पिक्चर अभी बाकी है डियर ऑडियंस, क्योंकि अब से हर महीने ये पॉजिटिविटी, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का सिलसिला जारी रहेगा। With Kalakunj Inspires, an incredible initiative by Kalakunj Foundation. Vote of thanks on the occasion of World Children's Day. सभी बच्चों को जो यहाँ पे हैं, a very happy World Children's Day. First of all, I would like to thank our honorable speakers, Apeksha ma'am, Divyani, Shivranjani. It was truly inspiring आपकी जो हमने stories सुनी. I would like to thank our esteemed guests जो अलग-अलग फील्ड से आज यहाँ पर आए हुए हैं हमारे इस फर्स्ट सेशन में कलाकुंज इंस्पायर्स के. I am also very thankful to our founder Pujashri Chokse ma'am for bringing this initiative up, and I hope कि हम इसको और अच्छे तरीके से next time से कर पाएं और अच्छे से कर पाएं. I would like to thank our event coordinator Kritika ma'am. Lisha, thank you so much. You have been a wonderful host. And at last, I would like to thank the team Kalakunj and all the support staff of the hotel. Thank you so much everyone for being here. Now, I would like to request everyone for high tea, and as we all know each other, so we can connect with each other and have high tea. Thank you so much.